नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, उसकी सुपर पावर इकोनॉमी, वही अब उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बनती जा रही है। ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक हेजिमनी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेस्टर्न मीडिया का ही वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एलीट जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट है फाइनेंशियल टाइम्स, उसके द्वारा इस चीज़ को कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो ट्रेजरीज हैं वो अपने आप में एक अब फाइनेंशियल चोक पॉइंट बेसिकली बन चुकी हैं। इस आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है, सब चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ नंबर्स और कुछ डेटा को सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका की सो कॉल्ड जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो कि दुनिया भर में बहुत ही फेमस और पॉपुलर मानी जाती थी, अब दोस्तों दुनिया की अलग अलग कंट्रीज उन अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रही हैं। यहाँ पर जो नंबर्स और कंट्रीज जो सामने आई हैं, सबसे पहले तो जापान, जो कि अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है, उसके द्वारा भी अब अग्रेसिव लेवल्स पे डंपिंग को शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जापान चाइना लीड फॉरेन गवर्नमेंट रिट्रीट फ्रॉम यूएस ट्रेजरीज, और बल्कि जापान को लेकर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि आगे चल कर के जापान जो है वो और भी ज़्यादा अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप कर सकता है अपने पैसे को वापस अपने घर पे लाने के लिए। चाइना, जो कि अगेन बहुत बड़ा बायर माना जाता था अमेरिकन ट्रेजरीज का, वो वैसे तो लगातार ही कर रहा था, लेकिन चाइना की भी तरफ से जो नंबर सामने आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज पिछले 18 साल में ये चाइना के द्वारा होल्ड किए गए सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ यूएस ट्रेजरीज हैं जो अभी हमें नंबर्स देखने को मिले हैं। आपको नंबर्स भी दिखा देता हूं। सितंबर 2008 में चाइना के पास लगभग $650 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज थी, जो कि एक टाइम पे बढ़ते बढ़ाते $1300 बिलियन को टच कर चुकी थी। लेकिन अब दोस्तों नंबर एक बार फिर से $650 बिलियन पे आ चुका है। मतलब पिछले 18 सालों में चाइना ने 50% के आसपास अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप कर दिया है। जापान से भी ऑलमोस्ट ऐसे ही नंबर सामने आए हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर माना जाता था, उसके द्वारा एक अनअनाउंस्ड टाइम फ्रेम के अंदर $47 बिलियन से लेके 1.19 ट्रिलियन, मतलब कि 47 बिलियन से लेके 1191 बिलियन डॉलर के बीच में लगभग उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो यूएस ट्रेजरीज हैं वो दोस्तों यहाँ पे डंप कर दी है। क्या हुआ है, क्या इसके रीजंस हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे ये लोग यूएस ट्रेजरीज को डंप कर रहे हैं, इस पूरी चीज़ का बर्डन अमेरिका के ऊपर आ रहा है। अमेरिका का जो डेट है वो हम सभी जानते हैं 36-37 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन दोस्तों जब जापान और चाइना और इवन इंडिया जैसी कंट्रीज ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिकन इकोनॉमी को, इन कंट्रीज को इनका पैसा वापस करना होगा। एंड जो लेटेस्ट लायबिलिटी है, जो कि अगले 12 महीनों में अमेरिका ने इन कंट्रीज को पैसा वापस करना है, दैट नंबर इज अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ ऑलमोस्ट $8.3 ट्रिलियन। मतलब भले ही अमेरिका का डेट कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर अमेरिका को इन कंट्रीज़ को $8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की जो पेमेंट है वो करनी ही पड़ेगी। इसके पीछे की क्या कहानी है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो आर्टिकल यहाँ पे कहता है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अमेरिका का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यूएस ट्रेजरीज को अबैंडन कर रहे हैं। गोल्ड जो है वो यूएस ट्रेजरीज को रिप्लेस कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यूएस डॉलर की जो सेफ्टी है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर जो डेट का बर्डन है, इनफैक्ट जो रीपेमेंट का बर्डन है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। अभी तक क्या होता था, बहुत ही सिंपली आपको बताता हूँ, और ये कहानी दशकों से ऐसी ही चलती आ रही थी। अमेरिकन इकोनॉमी क्या करती थी, दुनिया भर को, मतलब कि पूरे के पूरे ग्लोब को, जिसमें कि सऊदी अरेबिया आ गया, जापान आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया,
यूएई आ गया, इन सभी कंट्रीज़ को ये अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू करते थे और इसके बदले में अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत सारा जो पैसा है वो बेसिकली फ़्लो करना शुरू करता था। अच्छा, जो ये वाली कंट्रीज़ थी ये भी इसको खुशी खुशी लेती थी बिकॉज अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स हाईली लिक्विड मानी जाती हैं। दे आर बैक्ड बाय द सोवरन यूएस गवर्नमेंट, जब भी चाहो उनको आप बेच सकते हो और ये बेसिकली यूएस डॉलर के अगेंस्ट इशू करी जाती थी। तो दुनिया को लगता था कि यूएस डॉलर वैसे भी दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये जो सर्कल और ये जो लूप बना हुआ था ये एक विन विन था यूएस के लिए, ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। अमेरिका को आसानी से पैसा मिल जाता था और दुनिया भर का जो पैसा है वो सेफ एसेट्स में आसानी से डिपॉजिट हो जाता था। लेकिन अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा हमें डिफरेंट और कुछ बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका का जो डेट है, अमेरिका के ऊपर जो उधार है वो एक्सप्लोड कर चुका है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक तो कोविड के टाइम पे इनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्टिमुलस स्पेंडिंग करी गई, बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। उसके बाद डिफेंस बजट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ रहा था और जो बजट डेफिसिट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। एक तरफ इनको जो पेमेंट्स दुनिया भर को करनी होती थी वो बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो नीड्स थी वो भी बढ़ रही थी जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा लोन दुनिया भर से उठाने पड़ते थे। अब इस चीज़ के आउटकम्स कुल मिला के दो आउटकम्स हुए। सबसे पहले तो जब दुनिया को ये समझ आने लगा कि अमेरिका से अपना डेट नहीं संभल रहा बल्कि वो डेट कम करने की बजाय डेट को बढ़ा रहे हैं, तो दुनिया भर ने इंक्लूडिंग इंडिया उन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स को डंप करना शुरू कर दिया। चाइना का नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। एक टाइम था जब चाइना के पास 1316 बिलियन डॉलर की अमेरिकन ट्रेजरीज थी, मतलब इतना पैसा चाइना ने अमेरिकन इकोनॉमी को दे रखा था। लेकिन आज आप देखिए चाइना की वो होल्डिंग्स कम होते होते 650 बिलियन डॉलर पे आ चुकी हैं, जो कि पिछले 18 साल का लोएस्ट नंबर है। जापान जो कि सबसे बड़ा सपोर्टर था अमेरिका का, जो कि सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर था यूएस की ट्रेजरीज का, उसने भी दोस्तों क्या किया, उसने एक अनअनाउंस्ड टाइम फ्रेम के अंदर बताया गया है 47 बिलियन से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1191 बिलियन के आसपास की जो ट्रेजरीज हैं उनको डंप कर दिया है। ये कितने टाइम में किया है ये नहीं बताया गया, लेकिन कुल मिला के बोला गया है कि उसकी वजह से जो ओवरऑल फॉरेन होल्डिंग्स हैं वो 9.25 ट्रिलियन पे आ चुकी हैं, जो कि नंबर एक टाइम पे 9.49 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। बल्कि जापान को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आगे चलते हुए और भी ज़्यादा अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करेंगे, अपना पैसा अमेरिका से वापस लेंगे, बिकॉज एक तो ये अपनी करेंसी येन को सपोर्ट करना चाहते हैं और दूसरा जापान के लोग कहते हैं कि हमें अब जो इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ही करने का फ़ायदा है। इस वजह से दोस्तों जापान आगे चल करके और भी ज़्यादा अमेरिकन बॉन्ड्स की डंपिंग करने वाला है। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब जापान, चाइना, इंडिया, इवन यूएई, सऊदी जैसी कंट्रीज़ के द्वारा भी डंपिंग को किया गया, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अमेरिका के ऊपर जो रीपेमेंट का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए प्राइवेटली हेल्ड मार्केटेबल यूएस ट्रेजरी डेट जो कि एक साल में मैच्योर कर रहा है, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी होगी, वो नंबर 8.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब अमेरिका ये पैसा कहाँ से लाएगा? क्या इस लोन की पेमेंट करने के लिए कोई और लोन को लेगा जिससे कि उसका डेट और बढ़ जाएगा? ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इससे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि अमेरिका की जो ओवरऑल डेट को लेकर सिचुएशन है वो अब उनके काबू से बाहर हो चुकी है। और कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। अमेरिका के जो डॉलर का शेयर है वो भी दोस्तों लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर है गोल्ड। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा चाइना, इंडिया, टर्की, पोलैंड, कजाकिस्तान के द्वारा भारी संख्या में गोल्ड को खरीदा गया। ट्रिगर पॉइंट क्या था? जब रशिया के रिजर्व्स को फ्रीज किया गया, इन कंट्रीज़ को लगा कि हम भी गोल्ड को खरीदना शुरू करेंगे, बिकॉज एक तो इसको सैंक्शन नहीं किया जा सकता, इसको फ्रीज नहीं किया जा सकता, और गोल्ड सबसे बड़ी बात पॉलिटिकली न्यूट्रल है। गोल्ड जो है ये साइड नहीं लेता। और इसकी वजह से अब दोस्तों इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब इन कंट्रीज़ ने लगातार गोल्ड को खरीदा, पहली बात तो गोल्ड का दाम लगातार बढ़ता रहा।
जिसकी वजह से गोल्ड के दाम के बढ़ने की वजह से दुनिया भर में अगर आप देखें तो फॉरेन करेंसी एसेट्स में जो गोल्ड की ओवरऑल शेयर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो ये शेयर इतना था, ये 2024 में गोल्ड का दाम बढ़ा तो शेयर बढ़ गया, और 2025 में शेयर जो है वो मैक्सिमम हो गया, और यूएस ट्रेजरीज का शेयर जो है, जो कि पहले इतना ज़्यादा था फिर इतना ज़्यादा था, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होते होते बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज गोल्ड का दाम बढ़ रहा था, ऑटोमेटिकली गोल्ड ने दुनिया भर में यूएस ट्रेजरीज को एज अ फॉरेन करेंसी एसेट के तौर पे रिप्लेस कर दिया। और इसी की वजह से अगर आप देखें, डेटा ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सेंचुरी में, यानी कि 2000 से लेके 2026 तक जितना यहाँ पे डॉलर का ग्लोबल शेयर है वो फिलहाल हमें लोवेस्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, ये लगातार गिरता ही जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न गोल्ड है। एंड ऑब्वियसली जो दुनिया भर की कंट्रीज़ यूएस डॉलर को डंप कर रही हैं वो भी इसके पीछे का बहुत बड़ा फैक्टर है। बल्कि आईएमएफ का एक पेपर है, वो तो खुद इस चीज़ को बोलता है कि यस, अमेरिका बहुत बड़ा जियो इकोनॉमिक पावर था, उसने अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करके कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस लगाए ईरान और रशिया पे, लेकिन साथ में वो ये भी बोलते हैं कि उसने अपनी उस पावर का ओवर यूज़ किया, जिसकी वजह से वो वाली पावर उनके ऊपर ही बैकफायर कर गई, जिसकी वजह से आज जो दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो विकल्पों को ढूंढने में लगी हुई हैं। और दोस्तों, इसी बेसिस पे कहा जाता है कि डी डॉलराइजेशन वाकई में हो रही है। दुनिया भर में गोल्ड की बाइंग बढ़ रही है, दुनिया भर में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रही है रिजर्व्स को लेके, कंट्रीज आपस में बायलैटरल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट ट्रेजरीज को लेकर जो डंपिंग है वो लगातार चल रही है। लेकिन इसकी वजह से एक तरफ अमेरिका की हेजीमनी नीचे जा रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर जो डेट रीपेमेंट का बर्डन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि ये भी कहना गलत होगा कि डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज अभी दोस्तों स्टिल डॉलर रिमेन्स डोमिनेंट। कोई भी और ऐसी करेंसी नहीं आई है जो कि डॉलर की लिक्विडिटी को और डॉलर की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को अभी रिप्लेस कर पाए। आगे चलकर क्या होता है, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि अमेरिका की जो हेजीमनी है वो दोस्तों डेफिनेटली समाप्त हो चुकी है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड